नमस्कार मित्रों, मूलतः भारतीय हूँ। लगभग 25 वर्षों से यहाँ सामाजिक संस्था से जुड़ करके प्रवासी भारतीयों के बीच में सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और अमेरिका में रहते हुए भी इस धरती का सम्मान करते हुए अपनी जन्मभूमि का भी हृदय से सम्मान करता हूं। मैं ही नहीं, विश्व के कोने कोने में जहां कहीं भी भारतीय प्रवासी रह रहे हैं, हर किसी के मन में अपने भारत से और अपनी मातृभूमि से, जन्मभूमि से, भारतीय संस्कृति से निश्चित ही सब लोगों को लगाव है, प्रेम है और अधिकांशतः भारत की प्रत्येक गतिविधियों से वे सब लोग जुड़े रहते हैं। पिछले दिनों जंतर मंतर में जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई छात्रों के बीच से और शासन को लेकर के, दोनों के बीच में जो अव्यवस्थाएं हुई, जिसके कारण एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ। छात्र आंदोलन होना कोई बड़ी बात नहीं है और दशकों से होता आया है। छात्र हित में या किसी भी हित में आंदोलन करना निश्चित रूप से एक मौलिक अधिकार है और आंदोलन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को शासन तक पहुंचाते हैं और शासन भी उस पर ध्यान देकर के उस परेशानियों का निराकरण करने का प्रयास करता है। तनाव होता है, तनाव की स्थिति में सामंजस्य भी बैठता है, समीकरण भी होता है, परिणाम भी होता है और फिर उसके पश्चात फिर से नॉर्मल गतिविधियां होकर के हम सब लोग एक साथ मिलजुल करके अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए, सुदृढ़ता के लिए, संपन्नता के लिए जुड़ करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। परंतु बंधुओं, मित्रों, कुछ दिनों से मन इतना आहत और दुखी है, सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भारतीय समुदाय जो विदेशों में हैं, उनकी भी आत्मा रो रही है, दुखी है। दुख इस बात का नहीं है कि छात्रों ने आंदोलन क्यों किया। निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का निराकरण करना सरकार का कर्तव्य होता है, परंतु छात्र आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से संस्कार विहीन शब्दों का प्रयोग हमारे छात्रों ने किया, विद्यार्थियों ने किया, अराजक तत्व जो उससे जुड़ करके माहौल को इतना विकृत रूप बना दिया और उससे भी ज्यादा दुख इस बात का कि छात्रों के मुंह से ऐसे अश्लील, अभद्र भाषा यदि वे खुद सुने अपने ऑडियो और अपनी वीडियो को देखें, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन्हें खुद भी आत्मग्लानि होगा और उनके माता पिता, उनका सर तो सर्व से झुक गया होगा। हो सकता है कुछ माता पिता उनका सहयोग दे रहे हों और कह रहे हों कि मुझे अपने बच्चों पर गर्व है, लेकिन अगर ऐसे माता पिता अपने बच्चों की ऐसी हरकतों को, अश्लीलता की पराकाष्ठा
अभद्रता की पराकाष्ठा का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग किया है, सुनकर के कान फटे जाते हैं, हृदय विदीर्ण हो जाता है। ऐसे छात्र, ऐसे विद्यार्थी वे अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? उनका भविष्य क्या होगा? वे भविष्य में अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे? वे सोचते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उन्हें आजादी मिल जाएगी और वे अपने स्वच्छंद वातावरण में रहते हुए अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। निश्चित रूप से उन्हें इस बात का आभास नहीं है, अज्ञानता से भरे हुए हैं। आज वे किसी परिस्थितियों के शिकार होकर के वे खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर में कर क्या रहे हैं। हमारे यहां माता पिता के सामने हम लोग अपशब्दों का प्रयोग करना तो छोड़ दीजिए, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। हमारी बेटियां, हमारी बहनें जिस प्रकार से अश्लीलता का भौड़ा प्रदर्शन किया है, उसे सुन करके कान फटे जाते हैं। असह्य वेदना होती है, दुख होता है। ऐसे छात्र भविष्य को सुधार सकेंगे? ऐसे छात्र भविष्य में शासन की सत्ता पर विराजमान होकर के भारतवर्ष का निर्माण करने की आकांक्षा और सोच रखते हैं। हमारे ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, अनेकों मनीषियों ने, अनेकों राजनीतिज्ञों ने कितना कठिन और परिश्रम करके आज इस प्रकार से भारत को विश्व के कोने में, विश्व के मापदंड पर ऊंचाइयों पर लेकर के पहुंचे हैं। इनके इस अभद्र व्यवहार से ऐसा लगता है कि भारत का विकास तार तार हो जाएगा और फिर उसके पश्चात ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगा। संस्कार विहीन शिक्षा, हो सकता है शिक्षित ग्रहण कर लें, उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपनी आजीविका का साधन प्राप्त करके भौतिक सुख और संपन्नता से जुड़ करके अपने जीवन को व्यतीत कर लेंगे, लेकिन भविष्य संस्कार जनित शिक्षा के आधार पर उनके कर्तव्यों के कारण से सुदृढ़, मजबूत और प्रगतिशील तथा उन्नत होता है। बंधुओं, मैं इतना अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए सभी माता पिता से अनुरोध करना चाहता हूं, अपने बच्चों को उनके भविष्य की ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने थोड़ा सा जागरूक बनाएं। ऐसा माना जाता है कि माता वैरी पिता शत्रु एन बालों ने पाठिता। बच्चों को शिक्षित और संस्कारी बनाने के लिए माता पिता को कभी कभी कठोर होना पड़ता है, आंखें दिखाना पड़ता है उनके भविष्य की अच्छाई के लिए, उन्नति के लिए। वहीं पर राजा के लिए भी कहा गया है, वज्रादपि कठोरानि कुसुमादपि मृदूनि च। शासन अनुशासन के लिए वज्र के समान कठोर होना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। और कुसुमादपि मृदूनि च, और इनका हृदय पुष्प की पंखुड़ियों की भांति सुगंधित कोमल होना चाहिए। बंधुओं,
अनुशासन के बिना, सद्व्यवहार के बिना, अच्छे आचरण के बिना, अच्छे कर्तव्य के बिना यदि हम अपने भविष्य को उन्नतशील देखने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से यह संभव नहीं है। पल भर के लिए उन्माद में आकर के, उत्तेजना में आकर के, आगोश में आकर के आप ऐसी अभद्रता का प्रदर्शन, भौड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन भविष्य निश्चित रूप से विकीर्ण होगा, विक्षिप्त होगा और फिर उसके पश्चात हमारे जीवन में मात्र पश्चाताप के सिवा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि समय दिन एक हिस्से नहीं जाती। हमेशा युवावस्था नहीं बनी रहेगी, हमेशा जवानी नहीं रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी और उस जिम्मेदारियों के बढ़ने के पश्चात जिस प्रकार से आप अपने भविष्य को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन संस्कार अगर नहीं मिला तो आप मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जिस प्रकार से जंगल में जीव जंतु, पशु पक्षी और मृग आदि रहते हैं, वैसा ही जीवन हो जाएगा। बंधु, थोड़ा सा संस्कार जनित शिक्षा को प्राप्त करें। हमारे तमाम सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को समझते हुए इतनी कठिन परिस्थितियों के पश्चात धैर्य धारण करके कठिन परिश्रम से फिर से उन्होंने परीक्षाएं दिया और वे आज अपने भविष्य को बनाने में सफल हुए हैं, हो रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते का भाव आपने पढ़ा है। कर्म करना सीखिए। किम कर्म किम अकर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, इसके बारे में भी अपने आप में आत्ममंथन करिए। उन्माद में मत आइए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, उद्यम करनी, परिश्रम करना सीखिए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें शिक्षा और संस्कार पर जुड़ा हुआ है। शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार, संस्कार जनित शिक्षा के अभाव में जीवन सुखमय और समृद्धिशाली नहीं हो सकता है। इसलिए सभी बच्चों से मेरा करवत आग्रह प्रार्थना है, भारत और भारतीय संस्कृति की महिमा को अखंड रूप से देदीप्यमान बनाए रखने के लिए कृत संकल्प होकर के भारत के भविष्य को देखिए, अपने भविष्य को देखिए, अपने देश से प्रेम करिए। जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है वह नर नहीं, नर पर सदा और मृतक समान है। देश से प्रेम करिए, देश को विखंडित मत करिए। वैसे ही जब आप उन्नति करने लगते हैं तो आसपास के लोग जो हैं ईर्ष्यावश आपके उन्नति में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भारत आज विश्व में किस रूप में खड़ा हुआ है, कितना उन्नत भाल इसका चमक रहा है। विश्व के कोने कोने में भारत के पासपोर्ट की कितनी महिमा है, भारतीयों की कितनी अच्छी पहचान है। आप बाहर निकलकर देखें तो सही। इसका श्रेय आज के भारत की राजनीति को जाता है, जिन्होंने तन्मयता के साथ, सुदृढ़ता के साथ, समर्पणता के साथ, त्याग के साथ भारतीय संस्कृति को सम्मान देते हुए यहां तक पहुंचाया है। आप भी उसके भागी बनिए, आप उसके सहभागी बनिए, आप उसकी उन्नति में सहयोग दीजिए, ना कि विकृत करने के लिए, ना कि इसको तोड़ने के लिए। वृक्ष तब तक फल देता रहता है जब तक उसमें पानी डालते रहते हैं। फल आपको चाहिए, लेकिन फल को पाने के लिए आपको जल देना पड़ेगा वृक्ष में। आप
एक एक पत्ते के रूप में हैं। पेड़ की शाखाओं में अनेकों पत्तियां होती हैं। अगर वे पत्तियां ना हो तो वे शाखाएं नंगी नजर आती हैं। आप सब लोग हरे हरे पत्ते, एक एक पत्ते बनकर के वृक्ष की तरह भारत की आप पुष्पित और पल्लवित बनाने में अपना सहयोग दें। बंधुओं, हृदय विदीर्णता से भरा हुआ है। शब्द निकलते नहीं है मुंह से। अनुशासनबद्धता के कारण माता पिता ने और गुरु ने जो संस्कार दिया है उसके कारण हम उन अभद्र शब्दों का प्रयोग तो कर नहीं सकते हैं, परंतु भारत के विकास में यदि आप किसी प्रकार की सहयोग देंगे तो आप अपने ऊपर गर्व नहीं करेंगे। कहते जननी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर। एक मां भी अपने बच्चों को सूरवीर बहादुर बनाना चाहती है, जिससे कि उसकी कीर्ति फैले, उसकी कीर्ति का विकास हो, उसकी कीर्ति की वृद्धि हो, यश की वृद्धि हो, तब जाकर के जीवन सफल होता है। आप सबसे आग्रह है अपना ध्यान शिक्षा पर केंद्रित करें और शिक्षा के साथ साथ संस्कार के महत्व को ना भूलें। संस्कार माता पिता से प्रारंभ होना शुरू होता है और अपनी भारतीय धर्म और संस्कृति के परिपालन से होता है। आप किस धर्म से जुड़े हुए हैं इसका मतलब नहीं है। हर एक धर्म मानव जीवन की उच्च शिखरता तक पहुंचा करके जीवन को सफल बनाने का मार्ग दिखलाता है। धर्म रक्षति रक्षिता का भाव आपने सुना होगा, पाठ पढ़ा होगा। कब होगा? संगच्छध्वम संवदध्वम समूह मनांसी चेत साम। सब लोग अच्छे विचारों के साथ, अच्छे कर्तव्य और अच्छे आचरण तथा व्यवहार के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की तकलीफ में अपना योगदान देते हुए जब अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम का भाव जागृत होगा और फिर आप कह सकेंगे कि हम भाग्यशाली हैं, भारतीय हैं। बंधुओं, बहुत सारा भाव मैंने आपको प्रकट किया है। खेद प्रकट करता हूं यदि आपको मेरे किसी शब्दों से यदि आप सहमत ना हो। बस रोक नहीं पाया आज और इतना कहना चाहूंगा कि आज गौरवशाली भारत के शासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कुछ भी कहें लेकिन विदेशों में उन्हें एक महान विभूति के रूप में माना जाता है। इसी कारण से आप सब लोगों ने देखा है कि जिस भी देश में जाते हैं वहां के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें अलंकृत किया जाता है। इसलिए नहीं कि उनका शरीर सोने का है, सबसे अलग है, इसलिए कि भारत को विकसित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को, एक एक पल को राष्ट्र को समर्पित किया है। और वैसे भी संस्कार तो यही बताता है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करें। मत मानिए प्रधानमंत्री, मत मानिए अच्छा प्रधानमंत्री, लेकिन इतना अपने से श्रेष्ठ तो मानिए, अपने से बड़ा तो मानिए। कहते अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यदि हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो 4 चीजों की वृद्धि रोज होती है। आयु की वृद्धि होती है, विद्या, भगवान की कृपा से जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं जुग जुग जियो, जीवे में सरदा सतम, वो आशीर्वाद प्राप्त होता है। और
विद्या, यश और बल, आत्मबल, आत्मशक्ति की प्राप्ति होती है कि हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है मार्गदर्शन करने वाला। इसलिए विकृत राजनीति के चक्कर में पड़ करके अपने भविष्य को बिगाड़े नहीं, बल्कि संस्कार जनित शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन और भविष्य का निर्माण करने में आप कृत संकल्प होकर के अपना, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने देश, अपने धर्म को गौरवान्वित करें। ऐसी कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।